हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं लंबवर्तीय शंकु के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अपने शंकु के चैप्टर में लास्ट अपना यही टॉपिक रह गया था, लंबवर्तीय शंकु। इसको करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लंबवर्तीय शंकु का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब अपन सबसे पहले लंबवर्तीय शंकु की परिभाषा देखते हैं और उससे फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो करते हैं और इसके बाद में अपन उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। जो लंबवर्ती शंकु होता है उसको अपन कहते हैं राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? स्थिर बिंदु से गुजरने वाले, स्थिर बिंदु से गुजरने वाला एक स्थिर बिंदु होगा और इस स्थिर बिंदु से गुजरने वाले और एक स्थिर रेखा, ये स्थिर रेखा है, ये आपकी क्या है? स्थिर रेखा। और इस स्थिर रेखा को स्थिर रेखा को अक्ष कहते हैं। एक स्थिर बिंदु, इस स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। इस स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष। यहाँ पे इसका क्या होगा? शीर्ष होगा। ठीक है। इस स्थिर बिंदु तथा स्थिर रेखा से अल्फा कोण बनाने वाली एक, इसमें अपन क्या मानेंगे? ये जनक रेखा इससे क्या बना रही है? अल्फा एंगल कोण बना रही है। और इससे घुमाने पर अपने को जो कोण मिलता है उस कोण को ही अपन क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर कोण। ये भी क्या होती है? जनक रेखा ही होती है। जनक रेखा यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है जनक रेखा, तो है ना। तो इसका चित्र अपन एक बार अच्छे से बना लेते हैं। ये बिंदु तो क्या होगा? शीर्ष होगा, एक स्थिर रेखा, और ये आपकी क्या हो जाएगी? जनक रेखा। इससे घुमाने से मिलने वाला जो अपने पास सिलेंडर मिलता है, इससे घुमाने पर अपने का जो कोण मिलता है, शंकु मिलता है, उसको अपन राइट सर्कुलर कोण कहते हैं। ठीक है। ये इधर भी हो सकता है, ये जो जनक रेखा है वो इधर भी हो सकती है, इधर से भी घुमा सकते हैं, एक ही बात है ना। तो ये चित्र हो जाएगा, ऐसे बना देंगे अपन इसको। ये बन जाएगा अपना। ठीक है। और इसमें ये बिंदु तो क्या हो जाएगा अपने पास? शीर्ष हो जाएगा। ये आपकी जनक रेखा हो जाएगी, जनक रेखा। और ये अपने पास क्या हो जाता है? अक्ष हो जाता है। ठीक है। तो स्थिर बिंदु से गुजरने वाली तथा स्थिर रेखा से अचर कोण बनाने वाली ये कोण जो होता है ना, ये कोण आपके पास क्या होता है? अल्फा। और इस कोण का नाम क्या होता है? अर्धशीर्ष कोण। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन कि स्थिर बिंदु से गुजरने वाली व स्थिर रेखा से अचर कोण बनाने वाली रेखा द्वारा जो जनित पृष्ठ होगा, मतलब स्थिर रेखा से जो पृष्ठ जनित होगा ना, उस पृष्ठ को अपन क्या कहते हैं? लंबवर्तीय शंकु कहते हैं। जहां स्थिर बिंदु तो क्या होता है? ये शीर्ष कहलाता है। और स्थिर रेखा क्या कहलाती है? ये अक्ष कहलाती है। ये स्थिर रेखा हो गई। और अचर कोण जो बनाता है ना, वो आपका कहलाता है अर्धशीर्ष कोण। ठीक है। तो ये आपका हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर की डेफिनेशन। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर का अपन इक्वेशन कैसे निकालते हैं? उस लंबवर्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसका शीर्ष तो क्या दे रखा है अपने को? अल्फा बीटा गामा। और अपने को अक्ष का इक्वेशन दे रखा है एक्स माइनस अल्फा अपॉन में एल, वाई माइनस बीटा अपॉन में एम, जेड माइनस गामा अपॉन में एन। और अपने को अर्धशीर्ष कोण क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है। ठीक है। तो जैसे अपन आर्टिकल करेंगे वैसे ही हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो ये तो हम बना लेंगे। देखो शंकु अब की बार इस हिसाब से बनाना पड़ेगा। ये जो शीर्ष है ना, ये तो शीर्ष हो जाएगा। जो ऊपर होता था ना शीर्ष, तो उसको अपन इस प्रकार से बनाएंगे। और ये अपने पास क्या हो जाएगा? कोण। इस हिसाब से बनाएंगे अपन। देखो जो अपन बनाते थे ना चित्र, वो इस हिसाब से बनाएंगे। ये इसकी जनक रेखा। ये अपने पास शीर्ष हो गया ओ, और ये हो जाएगी जनक रेखा, और एक ही जनक रेखा हो जाएगी। अब देखो अपने को शीर्ष क्या दे रखा है? अल्फा बीटा गामा। शीर्ष तो अपने को क्या दे रखा है? अल्फा बीटा गामा। और अपने को क्या दे रखा है? एक अक्ष वाली इक्वेशन दे रखी है। अक्ष का इक्वेशन क्या दे रखी है? अक्ष माइनस अल्फा अपॉन में एल। जो अक्ष का इक्वेशन है ना, वो अपने को क्या दे रखा है? अक्ष माइनस अल्फा अपॉन में एल, वाई माइनस बीटा अपॉन में एम, और जेड माइनस गामा अपॉन में एन। यदि अपन इसके डायरेक्ट रेशियो की बात करें तो डायरेक्ट रेशियो क्या है इसके? डायरेक्ट रेशियो इसके है एल, एम और एन। ये आपकी अक्ष कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? ये अक्ष कहलाएगी। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? शंकु पर एक शीर्ष पर, शंकु पर अपन क्या मानेंगे? एक पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट मानेंगे। इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे? पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो शंकु पर कोई भी बिंदु अपन ने मान लिया पी एक्स कोमा वाई जेड। यही मानना है। जैसे आर्टिकल करेंगे वैसे ही अपन इस क्वेश्चन को करेंगे।
शंकु के शीर्ष क्या दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा। अब ये बताओ मेरे को कि इस लाइन के डायरेक्ट रेशियो कैसे होंगे, इस लाइन के ना, इस लाइन के डायरेक्ट रेशियो कैसे निकालेंगे अपन, बताओ। अपने पास यदि दो बिंदु दे रखे हो, पी दे रखा हो x1 y1 z1, और क्यू अपने को क्या दे रखा है, x2 y2 z2, तो पी क्यू रेखा के द्विघात कैसे निकालते हैं अपन, बताओ। पी क्यू रेखा के द्विघात कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 और कॉमा z2 माइनस z1, ऐसे निकालते हैं। तो इसके डायरेक्ट रेशियो क्या हो जाएंगे, बताओ। इसके डायरेक्ट रेशियो हो जाएंगे अपने पास x माइनस अल्फा y माइनस बीटा और z माइनस गामा, और इसके डायरेक्ट रेशियो क्या हो जाएंगे अपने पास 11। अपने को यही करना है कि पहले डायरेक्ट रेशियो निकालना है और इस अक्ष के जो डायरेक्ट रेशियो वो निकालने हैं। फिर आपको पता है कि यदि अपने पास दो रेखाएं दे रखी हो, अक्ष a1 जिसके द्विघात क्या हो a1 b1 c1 और दूसरी रेखा के द्विघात क्या हो a2 b2 c2 हो, तो उन रेखाओं के मध्य अपन कोण कैसे निकालते हैं। अब अपने जो कोण निकालना है ना, अब अपने को कोण निकालना है, ये कोण थीटा निकालना है अपने को, क्योंकि अर्धशीर्ष कोण क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो ये रेखा और ये रेखा, दो रेखा हो गई, दो रेखाओं के यदि अपने को द्विघात पता है तब रेखाओं के मध्य कोण कैसे निकालते हैं। कोस थीटा इक्वल टू होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, अंडर दूसरे अंडर रूट में अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही अपन क्या निकालेंगे, इसका एंगल निकालेंगे। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा, अब देखो इन दोनों का एंगल निकाल लो, L इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस m इंटू वाई माइनस बीटा प्लस n इंटू जेड माइनस गामा। आपको ये दो चीजें निकालनी है, एक तो शंकु पर क्या मानना है, वेरिएबल पॉइंट मानना है, और शीर्ष जो दिया होगा वो आपके पास होगा, तो अपन इसके डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे। फिर जो अक्ष होती है उस अक्ष के अपने को क्या निकालना होगा, डायरेक्ट रेशियो होगा। दोनों को आपस में क्या करेंगे, फिर कोस थीटा का सूत्र लगा के सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया हमने। इसके डायरेक्ट रेशियो क्या दे रखी है, lmn, इसको मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा और जेड माइनस गामा से, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और अंडर रूट में हो जाएगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे ना, और सोल्व करने पर अपने को क्या मिल जाएगा, लंबवर्तीय शंकु का समीकरण। जो भी एंगल आपको दिया हुआ आएगा उस एंगल को लिखना है और फिर आपको इसको सोल्व करना है। इसे सरल करने पर अब अपन क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समीकरण प्राप्त होगा। अब देखो अपन क्वेश्चन करते हैं। अब अपने को दे रखा है उस लंबवर्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात करो जिसका शीर्ष क्या दे रखा है 0,0, एक्स अपने को क्या दे रखा है, अक्ष अक्ष दे रखा है। अब बताओ अक्ष अक्ष दे रखा होता है तो अक्ष अक्ष के द्विघात क्या होते हैं। देखो इस शंकु का शीर्ष क्या दे रखा है अपने को 0,0,0 दे रखा है, तो ये तो हो गया अपने पास शंकु का शीर्ष। चित्र आपको ऐसे ही बनाना है हमेशा, ठीक है। ये आपके पास शंकु हो जाएगा। कच्चा चित्र चाहिए होता है अपने को, और क्या चाहिए होता है। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वेरिएबल पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब बताओ इसके डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे अपन। देखो डायरेक्ट रेशियो कैसे निकालोगे, एक तो वो पॉइंट हो गया, एक पी पॉइंट हो गया, तो एक्स माइनस 0 एक्स वाई और जेड। अब ये अपने को अक्ष क्या दे रखा है, ये जो अक्ष दे रखा है ना वो अपने को अक्ष अक्ष दे रखा है। तो आप ये बताओ अक्ष अक्ष के द्विघात क्या होते हैं। अक्ष अक्ष के जो द्विघात होते हैं वो कितने होते हैं, बताओ। अक्ष अक्ष के जो द्विघात होते हैं वो होते हैं 1 0 0 0 होते हैं। अक्ष अक्ष के जो द्विघात होते हैं वो होते हैं 1 0 0। तो इसके डायरेक्ट रेशियो क्या हो जाएंगे अपने पास 1 0 0। ठीक है, अब एंगल क्या दे रखा है अपने को, अल्फा दे रखा है, तो दो रेखाओं के मध्य कोण निकाल लेंगे। दो रेखाओं के मध्य कोण कैसे निकालेंगे अपन, कोस थीटा का फॉर्मूला लगा के। तो थोड़ा सा लिख देंगे अपन, माना शंकु पर बिंदु, कुछ नहीं है इजी से, ये सवाल बहुत इजी सवाल है, बस आपको दो ही चीजें निकालनी है बस।
तथा ओपी रेखा के द्विघानुपात क्या हो जाएंगे? ओपी रेखा के द्विघानुपात x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो और जेड माइनस जीरो। तो ये हो जाएगा x कोमा वाई कोमा जेड, ये आपके द्विघानुपात हो गए। अब आपको x अक्ष के द्विघानुपात निकालने हैं, तो x अक्ष के द्विघानुपात कितने होंगे बताओ? 100 100, ये हो गया। बस आपको क्या निकालना है तब? रेखाओं के मध्य कोण, ऐसे लिख दो, चाहे ओपी और ओएम के मध्य कोण, क्योंकि आपको थ्योरी लिखनी है ना इसमें थोड़ी सी, इसलिए थ्योरी के अनुसार ही मैं आपको करवा देता हूँ। ओपी व ओएम रेखाओं के मध्य कोण अल्फा हो, तब अल्फा है, तब कोस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास बताओ? कोस अल्फा इक्वल टू, इन डायरेक्ट रेशियो को देखो, इसके द्विघानुपात क्या एक्स वाई जेड और इसके द्विघानुपात क्या है 100, दोनों को अपन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, कोस थीटा का फॉर्मूला आता है a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कोस अल्फा इक्वल टू एक्स इंटू 1, वाई इंटू 0, जेड इंटू 0 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। बस इसको सोल्व करना है, और इसको सोल्व करते ही अपने पास क्या आ जाएगा? लंबवर्तीय शंकु का समीकरण आ जाएगा। तो देखो, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास कोस अल्फा इक्वल टू, कोस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स इक्वल टू कोस अल्फा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करो। देखो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सबको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, ये एक्स स्क्वायर वाले पद को इधर लाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? सेक स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा ना, ये कोस स्क्वायर अल्फा इधर आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास? सेक स्क्वायर अल्फा में आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ये सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और इंटू में एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगी समीकरण अपने पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है वो आपका सीधा भी पूछा जा सकता है कि यदि इसका अक्ष है वो अक्ष अक्ष होता है ना, तब सूत्र होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे एक नोट लगा के लिखते हैं, यदि इनका अक्ष है वो मान लो वाई एक्स होता है, तब क्या होता है? उस अंकों का समीकरण है। ये आपको एक नंबर वाले क्वेश्चन में, छोटे वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो उसमें पूछा जाता है डायरेक्ट।
उस शंकु का समीकरण याद करना है जिसका शीर्ष तो क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु है तथा अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है। तब पहला पॉइंट, अक्ष यदि मान लो अक्ष अक्ष होता है तब, अक्ष मान लो अक्ष अक्ष होता है और तब समीकरण क्या होता है। दूसरा, यदि अक्ष मान लो वाई अक्ष होता है तब क्या होता है, और यदि मान लो अक्ष है वो जेड अक्ष होता है तब क्या होता है, अक्ष है वो क्या हो जाए अपने पास, जेड अक्ष होता है। तो देखो कैसे याद रखोगे इनको, इनको याद करने का तरीका होता है, देखो जैसे यदि मान लो अक्ष अक्ष होता है ना, तब समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू अक्ष स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यदि अक्ष वाई एक्सेस होता है तब क्या होता है, वाई वाले में क्या आता है, वाई वाला कोऑर्डिनेट नहीं आता, वाई वाला मल्टीप्लाई होकर आता है, अक्ष स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई किसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और यदि मान लो जेड एक्स होता है तो अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा होता है। ये आपके पास तीन समीकरण होते हैं, इनको डायरेक्ट भी अपन याद कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी कर सकते हो। यदि अक्ष अक्ष होता है, ए का डेरिवेशन मैंने आपको करवा दिया और ये बाकी आपके उसी प्रकार से इसके डेरिवेशन होंगे। ठीक है, अब यदि मान लो शंकु के यदि समीकरण हो जिसका शीर्ष क्या हो, मूल बिंदु हो, अर्ध शीर्ष कोण अल्फा हो, तो अक्ष यदि अक्ष अक्ष होता है ना, तब समीकरण होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू अक्ष स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। यदि अक्ष है वो वाई एक्स होता है तब होता है अक्ष स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, और अक्ष यदि जेड एक्स होता है तब अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन अल्फा होता है। ठीक है, टेन स्क्वायर अल्फा होता है। तो अब अपन बाकी के क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।